सर घरों में जो पर मंथ एक सिलेंडर यूज़ होता है कुकिंग में और गैस गीजर में, तो उसकी कॉस्ट लगभग कितनी पड़ेगी ये एक महीने के लिए आपको? देखो आपका 40 से 50% तक सेविंग हो जाता है। डिपेंड करेगा किस हिसाब से आप यूज़ कर रहे हो, पर करीब 40% तो सेविंग होगा। राजवीर जी, आपने हिसाब में ड्राइव किया, तो हिसाब को लेकर क्या प्लानिंग आपकी है? किस तरीके से अगर यहाँ करेंगे तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और साथ में कमर्शियल? जैसा सर ने बताया, अभी हिसाब में हमारा 10,000 तकरीबन 10,000 घरों का टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने का। उसके अलावा 10 सीएनजी पंप्स भी हमारे पंप प्लान में है। हमने डोडो पंप के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कॉल किया है, 5-7 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हैं और एक्सपेक्टेड है कि और भी आप लोगों के माध्यम से हमें एप्लीकेशंस मिलेंगी। तो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टीज़, वो आएँ और हमारे साथ बिजनेस एसोसिएट बने और ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दें। पीएनजी, अब देखिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको सिलेंडर खाली होने के बाद सिलेंडर को आइसोलेट करो, दूसरा सिलेंडर चेंज करना घर पे सभी लोग कर नहीं पाते हैं। देन दूसरा पॉइंट प्रॉब्लम कहाँ पे होगा कि सिलेंडर कब लेके आएगा, कब आएगा। और दूसरा है, तीसरा पॉइंट क्या है कि आपके पास एक स्पेयर सिलेंडर हर टाइम रखता है जो कि बोम की माफी काम करता है। चौथा एडवांटेज क्या है कि आप जितने गैस कंज्यूम करो उतना ही पे करो। उसके बाद मेन प्रॉब्लम कभी कभार आप शायद हम लोग शायद एक्सपीरियंस किए होंगे, इधर सिलेंडर में वजन कम होगा, है ना, थेफ्ट हो सकता है उसका। दूसरा है कि अगर कुछ मिलावट भी हो सकता है कि एडल्ट्रेशन एंड पिल्फरेज तो होता ही है एलपीजी में। मैं ये नहीं कहूँगा होता ही है, मतलब चांसेस है ना। तो ये सारी चीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे, ये भी अल्टीमेटली आप जेब से ही जाता है। इसको कन्वर्ट करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट है बेसिकली पीएनजी। अब जैसे पानी का टैप खोलो पानी आएगा, टैप खोलो तो गैस है। जैसे पानी की टैप खोलने से पानी आता है, तो टैप खोलने से गैस आना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट भारतवर्ष के पूरा सब डिस्ट्रिक्ट में ये ऑथराइजेशन दिया गया है। सभी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। हरियाणा सिटी गैस जो मेरा कंपनी है, इन्होंने पिछले साल अक्टूबर में यहाँ पे जिस दिन क्रॉस कंट्री पाइपलाइन से गैस आया, उसी दिन से हम लोग ने सीएनजी स्टेशन ऑनलाइन प्लस इंडस्ट्री कनेक्शन देने के लिए तैयार है। आज के दिन में सारे जितनी इंडस्ट्री यहाँ पे है सबको गैस देने के लिए हमारे नेटवर्क रेडी है। लगभग हमने 25 किलोमीटर स्टील और 70-75 किलोमीटर करीब 100 किलोमीटर एमडीपी पाइपलाइन डाल दिया है हम लोग ने। और हमारे जो इस साल की प्लान है लगभग, और सीएनजी स्टेशन हम लोग ने अभी तक 19 सीएनजी स्टेशन चालू कर दिया है, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की जो ज़रूरत पड़ता है वो भी हम लोग ने लगा दिया है। एंड इस साल भी करीब 10 सीएनजी स्टेशन लगाने का हमारे प्लान है, और लगभग अनदर 15 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन हांसी को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, और जहाँ जहाँ सीएनजी स्टेशन रहेगा वहाँ पे भी लगाएंगे, प्लस जितना इंडस्ट्री छूट गया वो भी हम लोग कर देंगे। इस साल करीब 30-35 किलोमीटर हमारा एमडीपी की पाइपलाइन डालने के लिए प्लान है। तो लगभग 100-150 करोड़ रुपये अगले 1.5 साल के अंदर हम खर्च करेंगे यहाँ पे। तो हमारे प्रोग्राम में ही था कि जिस हिसाब से हमने एग्रेसिवनेस के साथ जो चालू किया है, हम भी चाहते हैं पूरा इंडस्ट्री नेचुरल गैस के, क्योंकि नेचुरल गैस के बहुत सारे बेनिफिट है। पहला तो बेनिफिट है कि एनवायरनमेंट के लिए आज की जो पर्यावरण दिवस है उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली की जो पॉल्यूशन को देखते हुए एनसीआर में तो लीगली सुप्रीम कोर्ट की तहत से सबके ऊपर बैन है, लेकिन हिसार एनसीआर से बाहर है। लेकिन अल्टीमेटली आदमी की हेल्थ की जब सवाल होता है तो ये बहुत ही ज़रूरत है नेचुरल गैस को अपनाने के लिए। तो नेचुरल गैस हम लोग रेडी है हर घर पे गैस देने के लिए, हर इंडस्ट्री में देने के लिए। जहाँ जहाँ सीएनजी स्टेशन लगा हुआ है तो वो देंगे, और भी कहीं सीएनजी स्टेशन किसी को भी लगाना है कहीं अच्छी जगह में, कहीं लैंड अगर उपलब्ध है तो हम वहाँ भी सीएनजी स्टेशन लगा देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही रहेगा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए मीडिया की तरफ से भी जितना सपोर्ट हो सकता है आप लोग करेंगे। अल्टीमेटली हम सब एक साथ बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए काम करें, तभी जाके बेनिफिट होगा। बाकी मेरे साथ मेरा टेक्निकल टीम है, मार्केटिंग टीम भी है, और ये हेड है। किसी को कुछ सवाल करना है तो हम लोग उसके उत्तर दे सकते हैं।
सर आप बता दें कि अभी हिसार के अंदर जो है अभी मतलब कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं इंडस्ट्रीज में और घरों के अंदर? इंडस्ट्री हम लोग अभी करीब 15 इंडस्ट्री के साथ हम लोग ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और 5 इंडस्ट्री ड्रॉ कर रहा है, गैस ड्रॉ कर रहे हैं वो लोग। करीब लगभग 2500 SCM के आसपास गैस कंज्यूम हो रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि बाकी जितना बहुत सारे 20-25 इंडस्ट्री के साथ हमारे बातचीत भी चल रहा है, तो उसके साथ हम लोग एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा, आज भी कोई साइन करना चाहते हैं या कोई परेशानी है या कोई डाउट है तो हम लोग आज की क्लियर करेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ पे मार्केटिंग हेड है और राजवीर जी जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं हमारे GA हेड है, तो ये आप सबको मतलब संपूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है हम लोग। और कभी भी कहीं पे भी मीटिंग होना है, इवन आपकी फैक्ट्री में भी जाके हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। सर फैक्ट्री कोई भी अगर अपग्रेड करना चाहती है तो उसको सारा सिस्टम बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले जो दूसरा पारंपरिक जो ईंधन चल रहा है उसको हटाकर दूसरा सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो उसका खर्च और इसके आपस में कितना जो वेरिएबल्स है? देखिए वो डिपेंड करेगा किस तरह की वो अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ कर रहा है। हो सकता है किसी ने डीजल यूज़ कर रहा हो, किसी ने LPG यूज़ कर रहा है, कोई FO यूज़ कर रहा है, कोई कोल भी यूज़ कर रहे होंगे, तो हर एक के लिए अलग अलग कन्वर्जन फैक्टर होगा। बट नेचुरल गैस बहुत सिंपल है, आपको स्टोरेज करने का ज़रूरत नहीं है। एक से एक मेजरमेंट सिस्टम आपकी एरिया के अंदर हम लगाएंगे और उसका बेसिकली पर्पस ऑफ मेजर करना कितना गैस आप ड्रॉ कर रहे हो, उसी बेसिस पे बिल होगा। आप जितना ड्रॉ करोगे उतना ही बिल हम रेज करेंगे, उसी का पेमेंट आपको करना है। बाकी कन्वर्जन करने के लिए एक्चुअल जो कॉस्ट होगा डिपेंड करेगा किस टाइप की आपकी फैक्ट्री है, क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह की आप ऑल्टरनेट फ्यूल यूज़ कर रहे हो, उस बेसिस पे होगा। तो उसका लगभग मेरे ख्याल से वरुण टेक्निकल प्रेजेंटेशन कवर करोगे? कवर करेंगे। और फ्यूल टू फ्यूल जो अलग अलग फ्यूल जो है उसमें आप ये मान के चलिए जो कन्वर्जन का जो कॉस्ट है वो आपको लगभग 7 महीने से 18 महीने के बीच में उसका पेबैक आता है। उसके बाद में कस्टमर को बाकी सारी की सारी जो है वो पूरी सेविंग है। तो ये सर कितनी सस्ती पड़ेगी या किस तरीके से इसका रेट रहने वाला है, क्योंकि और जब तक जो ईंधन यूज कर रहे हैं क्या उससे सस्ती रहेगी या महंगी रहेगी या किस तरीके से होगा? बराबर उससे सस्ती है। जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जितने भी पेट्रोलियम बेस्ड जितने भी और फ्यूल्स यूज़ करती है इंडस्ट्रीज, उनसे सस्ती है। और अलग अलग फ्यूल जैसे कि सर ने कहा, अलग अलग फ्यूल के कंपैरिजन में, क्योंकि जिस रेट पे LPG मिल रहा है उस रेट पे डीजल नहीं मिलता है, तो जिस फ्यूल का जो रेट है उसके हिसाब से उस कस्टमर का पेबैक पीरियड है। जैसे डीजल के अगर कोई डीजल या LDO यूज़ कर रहा है तो उसका पेबैक और भी जल्दी आएगा, क्योंकि वो महंगा है LPG के कंपैरिजन में। कोई LPG यूज़ कर रहा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर जनरली 7 महीने से 18 महीने के बीच में उसका पेबैक आ जाता है कस्टमर। क्या लोग घरों में भी इसको यूज कर सकते हैं और किस तरीके से इसका कनेक्शन ले सकते हैं? घरों में हमने कनेक्शन देना स्टार्ट किया है। सेक्टर 9-11 में ऑलरेडी हमने 103 के करीब घरों के साथ में 103 रेसिडेंट फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है। उसमें से लगभग 50-52 के करीब हम लोगों ने सप्लाई स्टार्ट भी कर दी है। घरों में जो इसका यूज़ है बेसिकली 2 कामों के लिए हो सकता है। एक तो आप इसको कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरा गैस बेस्ड गीजर्स भी आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक गीजर के कंपैरिजन में सस्ते चलते हैं। सो आप इलेक्ट्रिक गीजर को रिप्लेस करके गैस गीजर में भी उसको यूज़ कर सकते हैं ठंड के टाइम पे पानी गर्म करने के लिए। अब ये सवाल था ये कॉस्ट के बारे में। अब देखिए जो कोल यूज़ करता है उसके शायद मैं कॉम्पीट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सिर्फ कोल के साथ अगर आप कंपेयर करो कितना पॉल्यूशन है आपकी, अल्टीमेटली जो आज की दिन जो है पर्यावरण दिवस है, हमको तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। आज की टेम्परेचर दिल्ली में अभी 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और उसके इनडायरेक्ट कॉस्ट इम्प्लीकेशन देखो कितना होता होगा। तो ये सारे कॉस्ट, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर डीजल यूज़ कर रहा होगा फैक्ट्री में, पेट्रोल तो नहीं, डीजल यूज़ कर रहे होंगे, तो डीजल टैंकर से लाना है, स्टोर करना है, पंप बिठाना है, टैंक लगाना है, ये सारे कॉस्ट भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डीजल के साथ गैस की कंपेयर करोगे हो सकता है कि एट पार होगा, लेकिन बाकी जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो भी तो आपकी कॉस्ट है ना फैक्ट्री चलाने के लिए। तो वो सारे अगर कन्वर्ट करेंगे तो करीब 15-20% का तो बेनिफिट तो होगा डीजल वीज़ा-वीज़ नेचुरल गैस के बेसिस पे। किस तरीके से कनेक्शन ले सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं अगर घरों में ये लगाना हो सेक्टर 9-11 में या अनदर जगह पर, तो किस तरीके से हो? जो भी रेजिडेंशियल एरिया हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करते हैं वहाँ पे हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसी जाके हर घर पे कांटेक्ट करती है और उनकी जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वहाँ पे हमारे जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उनके नंबर दिए जाते हैं।
तो कस्टमर उनसे डायरेक्टली टच में भी आ सकते हैं और हमारा जो मार्केटिंग एजेंसी है वो भी डोर टू डोर जाती है, तो कस्टमर को दोनों तरह की कन्वीनियंस है। अगर वो चाहे तो खुद भी अप्लाई कर सकता है हमारे ऑफिस पे आके, या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करके, या फिर हमारा मार्केटिंग एजेंसी का आदमी उनके घर पे जाके उनके फॉर्म करेगा। क्या इसको लेकर के प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती है, कुछ ऐसे दिक्कत भी देखने को मिलती है जिसमें लोगों को नुकसान हो सकता है? आप कन्वेंशनली जिस तरीके से एलपीजी यूज़ करते आ रहे हैं बस वही चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं जब घर से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे वॉल्व बंद करना है और कोई अलग से प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक तो है कि हर ईंधन कहीं ना कहीं फ्लेमेबल तो होगा, Right. लेकिन बाकी जो एलपीजी के कंपैरिजन में करूँ तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है और एफिशिएंट भी है। कि एलपीजी क्या होता है कि जब कहीं लीक करते हैं तो सिलेंडर के आसपास वो क्लाउड बना लेता है। नेचुरल गैस एयर से हल्का है तो ऊपर चला जाता है, तो कि वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता है, तो आग लगने का, एक्सप्लोशन होने का कोई डर नहीं होता है। बाकी जो मिनिमम जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, जब आप कनेक्शंस लेंगे तब हम लोग आपको बता देंगे। तो इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना नहीं, रदर इट इज़ मच सेफर देन एलपीजी। एक्चुअली से कि आप लास्ट टाइम पे यहाँ पर आए थे तो उस वक्त के बाद अवेयरनेस कितनी लोगों की तरफ देखने को मिली और कितने लोगों ने अपना जो लगवाया, आपने बता नहीं दिया? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग के भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम आज के दिन में सोशल मीडिया और आप लोग ही ज़्यादा करा सकते हैं बेसिकली। अगर आप दिल्ली में देखेंगे हर व्यक्ति को पता है कि व्हाट इज़ नेचुरल गैस बेसिकली। यहाँ डेफिनेटली हमने देखो, हम तो गैस यहाँ पे लेके आ गए हैं कि आपको इतना कह सकता हूँ कि जो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन वो आने से पहले हमने सारे नेटवर्क रेडी कर लिया था। जिस दिन उसकी वाल्व खुला है उसी दिन हमने हर जगह में गैस पहुँचा दिया है। इंडस्ट्री को भी दे दिया है, सीएनजी स्टेशन को भी दे दिया है। डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं था, रिसेंटली डोमेस्टिक कनेक्शन जिन्होंने अप्लाई किया हम इमीडिएटली हमारे मतलब ये है कि हर घर पे हम चाहेंगे कि देखो रो हाउस मैक्सिमम हो गया कि हाई राइज तो बिल्डिंग तो नहीं होगा सोसाइटी, पर छोटे छोटे सोसाइटी है। अगर सोसाइटी का RWA कुछ होगा तो वो लोग अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके सारे रजिस्ट्रेशन एक साथ कर दे तो हमारे एक टीम चला जाएगा, हर घर पे कनेक्शन हम दे देंगे इमीडिएटली। हमारे लक्ष्य है करीब 10,000 घर पे कनेक्शन देने के लिए। कब तक ये लक्ष्य रखा है सर, इसको कब तक हम पूरा तो किया हम जाएगा? तो ये साल में आज जैसे मैं- कब तक हम तो तैयार है अभी भी। आज से भी अगर कोई कहे तो हमें 5,000 घर पे कनेक्शन दीजिए, हम लोग दे देंगे, क्योंकि हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो रेडी है। सोसाइटी में 4-5 एरिया में हम लोग ने डोमेस्टिक घर पे MDP भी डाल दिया है। MDP भी डाल दिया, जस्ट कनेक्शंस करके हर घर पे 1 मीटर लगाना है। GI पाइप की मदद से बर्नर की थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, वो भी माइनर छोटा सा चेंज होता है। वो जो बर्नर का टिप होता है उसको चेंज करना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वहाँ पे। अगर हमारे जो रेगुलेटरी ये बॉडी है कि 90 डेज़ के अंदर करना है, बट मेरा लक्ष्य क्या है कि 2 महीना के अंदर 6 डेज़ के अंदर हर घर पे कनेक्शन पहुँच जाए। एनी मैसेज यू वांट टू डिलीवर सर? कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज तो यही कहूँगा कि हर घर सही में जो PNG के साथ चले। और आज के दिन में हो सकता है कि मैंने देखा हूँ हिसार में भी फैक्ट्री से काफ़ी पॉल्यूशन तो है। अगर सही में अगर हम सब मतलब थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में 52 डिग्री टेम्परेचर इज़ ए ह्यूज टेम्परेचर बेसिकली। इसकी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर बहुत है। आज देखिए लेबर लोग, हम लोग सोचते हैं कि दोपहर को काम नहीं कर सकता है, तो GDP आहिस्ता आहिस्ता अगर इम्पैक्ट है, हाई टेम्परेचर होगा, डेफिनेटली ये GDP के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो ये चाहूँगा कि नेचुरल गैस को जितना जल्दी हम लोग अपना लें, और डेफिनेटली दिस विल हेल्प अस टू रिड्यूस द टेम्परेचर बेसिकली। तो हमारे यही रहेगा कि आप सब थोड़ा सा हमको भी हेल्प करिए, और एडवोकेसी जितना मैक्सिमम आप लोग कर सकते हैं प्लीज़ करिएगा। रेलवे रूल्स की बात तो हो गई, फैक्ट्रीज की बात है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी जो काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। मिस्टर गौरव है हमारे CNG एक्सपर्ट। सर अभी एज ऑफ नाउ हमने 19 स्टेशंस ऑपरेशनल कर दिए हैं हिसार में। CNG सेल्स भी हमारी इम्प्रूव हुई है काफ़ी, ऑल्दो नॉट एज एक्सपेक्टेड है। अभी हम लोग फ्लीट ओनर्स को बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हमको स्कूल्स को भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो डीजल बसेस को CNG बसेस में कन्वर्ट कराए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से, या हम लोग खुद भी अपने पर्सनल लेवल पे, कंपनी लेवल पे ट्राई कर रहे हैं कि रेट्रोफिटमेंट को भी यहाँ पे बढ़ावा मिले, क्योंकि जो हमको यहाँ पे कंपटीशन है वो LPG के साथ भी है। एक्चुअली यहाँ पे LPG के व्हीकल्स भी यूज़ होते हैं। CNG इज़ मच मोर चीपर एंड मच मोर सेफर देन LPG।
तो इसके साथ हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे इस मोटो को प्रमोट करें और कन्वर्जन सेंटर्स को प्रमोट करें सीएनजी व्हीकल्स के। हमारे पास जो 19 सीएनजी स्टेशन हैं उनकी लिस्ट हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है, उनकी लोकेशन के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिटी के हर पार्ट को, इनफैक्ट बॉर्डर्स तक भी हमने सीएनजी पहुंचाई है। तो आप लोग हमारे इस मिशन को सपोर्ट करें और नेक्स्ट इस साल में हम लोग 10 स्टेशन खोलेंगे और तो टोटल स्टेशन 29 के आसपास हो जाएंगे। ये चैलेंज नहीं है कि जो कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीएनजी बेस्ड इंजन नहीं बना रही हैं सर, पेट्रोल और डीजल बेस ज़्यादा चल रहा है। सर एक्चुअली ये थोड़ा फैक्ट मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। सीएनजी में रिसेंट ईयर्स में जो इम्प्रूवमेंट आया है, एवोल्यूशन आया है, अभी आप देखेंगे टाटा ने ऑटोमेटिक गाड़ी निकाल दी है सीएनजी में। टाटा पंच ऑटोमेटिक आती है। पहले लोग बूट स्पेस के लिए थोड़ा परेशान होते थे, अब सिलेंडर्स को उन्होंने कुछ हिसाब से डिज़ाइन किया है कि बूट स्पेस मिल जाती है। अब सनरूफ वाली सीएनजी कार्स आती हैं, जो कंपनी फिटेड कार्स आती हैं सीएनजी के साथ, वो बहुत इम्प्रूव होकर आ गई हैं। टेक्नोलॉजीज नहीं आ गई हैं। आपको लोग पहले बोलते थे कि थोड़ा प्रेशर का इशू आता है, एवरेज का इशू आता है। अभी जो मॉडिफाइड कार्स हैं, जो नई कार्स हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जो नई किट्स आई हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं कि आपको एज गुड एज पेट्रोल वाला पिकअप, माइलेज सब कुछ अच्छा मिलता है और एवरेज तो आपका सुधरेगा ही। देखिए, जब सीएनजी 1998 में हम चालू किए थे ना, उस टाइम मैक्सिमम कन्वर्जन हुआ करता था। आज के दिन में फैक्ट्री फिटेड तो आता है और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, किट भी बहुत एडवांस किट बन गया है, जिसके कारण वो इनिशियल जो ब्रीथिंग ट्रबल था अभी नहीं है। पहला तो एक चीज़ है। दूसरा और क्या है कि अब जैसे कह रहे हैं कि अभी मारुति अगर देखेंगे तो डीजल प्राइवेट कार जो है वो बंद कर दिया है, स्मॉल कार उन्होंने बंद कर दिया। नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली सीएनजी। अब क्वेश्चन है कि बाकी टाटा, किया, हुंडई, मारुति तो कर ही रहा है, एवरीबॉडी इज मैन्युफैक्चरिंग सीएनजी कार। इट इज़ अवेलेबल ऑल्सो। अब अगर हम लोग ने अभी क्या किया है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अभी डीलर प्लस मैन्युफैक्चर के साथ भी ऐसे एक प्रोग्राम करेंगे निसार पे। जब बाकी उस टाइम मेरा टारगेट मार्केट रहेगा कि जितना फ्लीट ऑपरेटर है, आज भी फ्लीट ऑपरेटर को हमने बुलाया है, कैसे करके बस को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली उसमें अभी पे बैक पीरियड कितना, 1.5 साल का है। 2 साल बसेस में जो हमने ट्रक्स का, बसेस का रफली कैलकुलेशन निकाला है, वो बिटवीन 1.5 to 2 years आ जाता है। तो डीजल को कन्वर्ट कराएंगे, जो इनिशियल कॉस्ट होती है। ठीक है, 2 साल तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, उसके बाद तो आप इनिशियल प्रॉफिट, बट आप जो इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, आपका कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं, दैट इज अ, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते पे बैक में, दैट इज अ सेपरेट थिंग। प्लस आप देखेंगे अभी ना सीएनजी का जो पहले इनिशियल माइंड था ना कि सिर्फ कैब्स होती हैं, अब आप देखेंगे एसयूवीज भी सीएनजी में आती हैं। आप ब्रीजा में देख लीजिए, मतलब आपका बूट स्पेस वाले चैलेंजेस, पावर के चैलेंजेस या ऐसा कोई माइंडसेट की कैब्स ही सीएनजी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है आज के डेट में। सारी फैमिली कार्स ऑटोमेटिक आती है, सारी फैसिलिटीज के साथ आती है। एक चीज़ और पूछना था, जो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, आपने कहा था कि एनसीआर में जो है गवर्नमेंट ने कंपलसरी की होगी सीएनजी, तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट से क्या कोई ऐसी डिमांड करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो करेंगे, आज नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है, हिसार की टेम्परेचर जो आज भी देख रहा हूँ यहाँ पे भी 42 46 के आसपास आ ही जाता है टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ को देखते हुए डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं तो एनजीटी कोई ना कोई तो पाबंदी इसके ऊपर लगाएंगे, जो कि भैया पीएनजी यूज़ करिए, विच इज़ मच इकोनॉमिकली फ्रेंडली, एफिशिएंट ऑल्सो, सेफ एज वेल एज चीपर देन द ऑल्टरनेटिव। आपने सारे एडवांटेजेस जो है गिना दिए, बट हर चीज़ का कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस तो होता ही है, क्या उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? देखिए, डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगा, इट इज़ ऑलवेज कंपैरिजन बेसिकली। आप किसी कोई व्यक्ति अगर कहें अगर मुझे एनवायरमेंट फ्रेंडली चाहिए तो ईवीज इज मच, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली देन दिस थिंग, बट ईवी में भी बहुत सारे ड्रॉबैक है। पावर कहाँ से आ रहा है, जिसको आप बैटरी को जिस पावर को आप यूज करोगे, वो अगर पोल से अगर बनाओगे वहाँ एनवायरमेंट तो पॉल्यूट करोगे। खैर यहाँ तुम्हारे पॉल्यूशन नहीं होगा, बट वहाँ तो कर रहे हो। तो क्वेश्चन है कि ये सब कंपैरिजन वाली बात है। आज के दिन में जो आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, उसकी हिसाब से ये बहुत ही फायदेमंद है। सर, जैसे गौरव जी ने बताया, उसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। बहुत जल्द बजाज भी अपनी बाइक लेके आ रहा है जो सीएनजी से चलने वाली है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। 9 जून को ही ऑफिशियल लॉन्च है उसका। हाँ।